गहरी सर्दियों की रात थी। घना कोहरा सड़क पर चादर की तरह बिछा हुआ था। अंशुमान अपनी गाड़ी से ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, कोई और वाहन आसपास नहीं था और हर तरफ सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की शाखाएं कोहरे में से हाथों की तरह झांक रही थीं। हल्की हल्की हवा की सिसकी सी आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। अंशुमान का मोबाइल फोन भी नेटवर्क से बाहर था। अचानक उसकी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया। एक पुरानी भजन जैसी धुन बजने लगी। अंशुमान ने चौंक कर म्यूजिक बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह धुन फिर चालू हो गई। शायद सिस्टम खराब हो गया है, उसने खुद को दिलासा दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी नजर सड़क किनारे एक बस स्टॉप पर पड़ी। वहां एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि कोहरे ने उसे लगभग ढक लिया था। अंशुमान को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा इतनी ठंड में अकेली महिला शायद मदद के लिए खड़ी हो। उसने गाड़ी रोक दी। मैडम, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको लिफ्ट चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। महिला ने बिना कुछ कहे बस धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में आते ही अंशुमान को अजीब सा एहसास हुआ। गाड़ी का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी, मानो वह किसी फ्रीजर में हो। उसने हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। आप कहाँ जाएंगी मैडम? उसने सवाल किया। महिला ने एक धीमी पर गूंजती हुई आवाज में कहा, जहां से मैंने सफर शुरू किया था। यह सुनकर अंशुमान को एक झटका सा लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि महिला का चेहरा साफ नहीं दिखा। गाड़ी चलाते हुए उसे महसूस हुआ कि महिला का प्रतिबिंब मिरर में नहीं दिख रहा। उसने थोड़ा और ध्यान से देखा। महिला की परछाई तो थी, लेकिन उसके बाल खुद ब खुद हवा में लहरा रहे थे। अंशुमान ने गाड़ी की रफ्तार तेज करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे भारी होती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह घबरा गया और पसीने से तरबतर हो गया। अचानक सड़क के किनारे से कुछ विचित्र आवाजें आने लगी। उसने देखा कि पेड़ों के बीच से परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। गाड़ी के शीशे पर एक खून जैसा निशान उभर आया। उसने घबराकर वाइपर चलाया, लेकिन निशान और गाढ़ा होता गया। यह क्या हो रहा है? वह जोर से चिल्लाया। तभी महिला ने पहली बार अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अंशुमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक गाड़ी ने खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ली और अंशुमान का नियंत्रण छूट गया। गाड़ी एक पुराने सूखे पेड़ के पास जाकर रुकी। जैसे ही अंशुमान गाड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि वह फिर उसी बस स्टॉप के पास खड़ा है जहां से महिला को बिठाया था। लेकिन इस बार बस स्टॉप पूरी तरह टूट चुका था। वहां एक जली हुई बस के अवशेष थे और एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ 10 साल पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। मरने वाले यात्रियों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। उसने पलटकर गाड़ी की पिछली सीट पर देखा। महिला वहां नहीं थी, लेकिन सीट पर उसकी साड़ी का कोना और खून के निशान थे। अचानक अंशुमान के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा। महिला उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं किया है। अंशुमान जोर से चिल्लाया और उसकी आंख खुल गई। वह गाड़ी में बेहोश पड़ा था। घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और उस सड़क से भाग निकला। कुछ दिनों बाद जब उसने इस घटना के बारे में अपने एक दोस्त को बताया, तो उसके दोस्त ने कहा, वह सड़क बदनाम है, वहां लोग अजीब चीजें देखते हैं। तुम बच गए, लेकिन हमेशा याद रखना, उस जगह पर कभी भी गाड़ी मत रोकना। अंशुमान ने वादा किया कि वह अब कभी उस सड़क पर नहीं जाएगा, लेकिन हर रात उसे सफेद साड़ी वाली महिला की सफेद आंखें सपनों में डराती रहती हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर टैप करें। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।